नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, जिसमें अभी उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरह से राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि 2024 का चुनाव अहम मुद्दा है। नीतीश कुमार के इस दौरे का विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश में है नीतीश कुमार। इसी मुहिम को लेकर वो दिल्ली में आए हैं। पर जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री बनने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, विपक्षी एकता एकजुट रहे उसी में बेहतर होगा। तो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा किन किन मामलों में अहम है, इस मुलाकात से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, उस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अभी राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। कह सकते हैं दो भावी प्रधानमंत्री का चेहरा। देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई वैकेंसी नहीं है। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं और तमाम देश की जनता भी जानती है। 2024 में कोई वैकेंसी है ही नहीं पीएम के लिए, लेकिन फिर भी मुलाकातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसको समझना ज़रूरी है। 50 मिनट की मुलाकात हुई। क्या क्या बात हुई? उसमें तो ज़रूर एक बात तो ज़रूर हुई होगी। नीतीश कुमार तो ज्ञान देने में सबसे आगे हैं। उन्होंने ज़रूर कहा होगा राहुल गांधी को कि बेटे, आटा जो है वो लीटर के भाव नहीं बिकता, वो किलो में बिकता है। खैर, जोक सपाट। दरअसल ये जो मुलाकात हो रही है, वो मुलाकात दरअसल पॉलिटिकिंग का एक हिस्सा है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी भी इसी तरीके से आई थी और उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम सारे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। हम शरद पवार से भी मिलेंगे, केजरीवाल से भी मिलेंगे, सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। सबसे आप मुलाकात करके वापस गई, आपका भेद खुल गया कि भाई ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। क्या अभी बंगाल में हालत है, क्या बंगाल में चल रहा है, अपने ही भ्रष्टाचार के दाब में, उसके कालिख में उनका पूरा का पूरा जो सो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी वो धाराशायी हो गया। अब एक गया तो दूसरा खड़ा हो गया। दूसरा केजरीवाल, वो पहले ही किसी से बिना मुलाकात किए हुए उसने कह दिया कि भाई हम हैं, हम 2024 में मोदी के सामने हम खड़े होंगे। सिसोदिया ने, उसकी पार्टी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सवाल पूछा जाता है कि 2024 में मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, तो वो जवाब मिल गया है मोदी वर्सेस केजरीवाल। अब केजरीवाल से भी वो मुलाकात करने जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में कहते हैं डगरा के बैगन। डगरा कहते हैं सूप जैसा उधर होता है। डगरा का बैगन मतलब ये होता है कि जो इधर से उधर हिलता डोलता रहता है। जाने से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी बीजेपी से हाथ मिलाकर, अब कभी नहीं मिलाऊंगा। कुछ साल पहले वो कह रहे थे कि भाई बहुत बड़ी गलती है, मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। कल तो कह रहे थे कि 50 सीटों में सिमट जाएगी बीजेपी। फिर आज यू टर्न ले लिया, आज उन्होंने यू टर्न ले लिया। दरअसल नीतीश कुमार को ये कंफ्यूजन हो गया है कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इसकी घोषणा नहीं कर सकते। वो घोषणा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज जो राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई, वो कांग्रेस पार्टी के एहसान का एक बदला चुकाने के लिए वो गए। वो इतने शातिर ज़रूर हैं कि उन्होंने कहा होगा कि राहुल गांधी जी, आप ही विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए बाकी लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो अचानक से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, गठबंधन में जो बदलाव हुआ बिहार के अंदर, उसके पीछे लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के कहने पे ही ये सब कुछ हुआ है। सोनिया गांधी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही जिन्होंने लालू यादव को मनाया। लालू यादव ठीक इस गठबंधन के में जो हुआ उसके पहले वो कह रहे थे कि लालू के नीतीश कुमार के आंत में दांत है। नीतीश कुमार के खिलाफ दोनों ही
इतनी भद्दी भद्दी बातें ये लोग कह रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी की वजह से, क्योंकि सोनिया गांधी भी अपने बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। शी नीड सपोर्ट समाजवादी पार्टी, लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती, शरद पवार, इस तरह के लीडर्स के समर्थन के बगैर कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं कर सकती। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अलग पॉलिटिकिंग हो रही है और उसी को फेलिसिटेट करने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि नीतीश कुमार के यहाँ ये स्टोरी प्लांट की गई कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ना चाहती है, वहाँ पे ऑपरेशन लोटस चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने से पहले अपने प्रवक्ताओं से, जैसे उपेंद्र कुशवाहा एक व्यक्ति है, वो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को गालियां दे रहा था। वो खुद मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार था। उसने ही सबसे पहले शुरू किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री के लिए कौन उम्मीदवार होंगे? नीतीश कुमार। तेजस्वी बिहार देखेंगे और नीतीश कुमार देश देखेंगे। इस तरह के पोस्टर्स बिहार में लग गए हैं कि अभी बिहार ने देखा है, अब देश देखेगा नीतीश कुमार को। तो ये प्रधानमंत्री बनने की लालसा सब में होती है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी स्ट्रेंथ क्या है? नीतीश कुमार की जो रियल स्ट्रेंथ है वो 2 सांसदों की है। एक बार 2014 में वो अकेले लड़के देख चुके हैं। अकेले लड़ने पे उनको बिहार के 40 सीटों में सिर्फ कितनी सीटें मिली? 2 सीटें। और ये 2 सीटों से ही उनको समझ में आ गया कि अकेला वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब इस तरह का गठबंधन बन रहा है और सेंटर में जो अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही फ्लूइड है, कोई एक राय नहीं बन पा रहा, तो इसमें किसी का भी नंबर लग सकता है। ये सब उस जनरेशन के लीडर हैं जिस जनरेशन में आपने देखा कि चंद्रशेखर, जिनके पास 4 सांसद थे, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। आर के गुजराल, जिसके पास कोई सांसद नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। देवगौड़ा, उनके पास एक राज्य से 10-12 सांसद थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह, उन्होंने एक बाकायदा मूवमेंट किया, लेकिन फिर भी जोड़ घटा करके एक समीकरण तैयार करके वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसी चक्कर में ममता बनर्जी भी है, इसी चक्कर में केजरीवाल भी है और इसी चक्कर में नीतीश कुमार भी है। तो ये जो मेन प्लेयर्स हैं उनका क्या रुख रहेगा, इसी के लिए वो दिल्ली आए हैं टेस्ट करने के लिए। लेकिन कैमरे के सामने तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी कोई इच्छा नहीं है, विपक्ष एकजुट रहे तो बेहतर होगा। नीतीश कुमार की बात पे अगर कोई व्यक्ति भरोसा कर लिया तो उससे बेवकूफ़ व्यक्ति कोई नहीं है। नीतीश कुमार पिछली बार उन्होंने कहा था चुनाव में, रोते रोते कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब हम नहीं लड़ेंगे। फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा हो गई। अभी कुछ दिन पहले वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने लोगों को भेजा था कि हमको उपराष्ट्रपति बना दीजिए। बिहार में आप देखिए 5 दिन वो दिल्ली में और इधर उधर मीटिंग्स में ही उनका समय बर्बाद हो रहा है। बिहार में कोई जॉब मांगने जा रहा है तो लाठियाँ बरसाई जा रही है, पिटाई की जा रही है, लड़का हो या लड़की हो बाकायदा ज़मीन पे गिरा करके मारा जा रहा है। बिहार की स्थिति दुनिया में और हिंदुस्तान के सारे लोग वाकिफ़ हैं कि सबसे फिसड्डी स्टेट है, और आप वही पुराना राग लेकर के आ गए। कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे उनको मालूम होगा कि जब ये हुआ था उसी दिन हमने कहा था कि ये जो नया स्टेप है, अगला स्टेप, ही इज़ सो प्रेडिक्टेबल कि ये दिल्ली आएंगे और दिल्ली में कहेंगे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दो। अभी देखिएगा कल ये खबर आएगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। आप मीटिंग करते हो और मीटिंग में कहते हो कि भाई हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो बिहार जाकर के बिहार की जनता की सेवा कीजिए। दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आप आए हैं कि जो तैराक होता है वो पानी में तैरने से पहले पानी को थोड़ा नाप लेता है कि भाई कितनी गहराई है, उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। नीतीश कुमार वही स्ट्रेटजी के तहत दिल्ली में पानी को नापने आए हैं, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड सोनिया गांधी अपने बेटे के अलावा किसी दूसरे नाम पे वो एग्री नहीं करेंगी। लेकिन जो मीटिंग बुलाई गई है, सभी बड़े नेता विपक्ष के जो हैं वो आएंगे, बैठक करेंगे, क्या लगता है सक्सेसफुल हो पाएगा?
कोई सक्सेसफुल होने की बात ही नहीं है। जब नीतीश कुमार से वो मिलने, नीतीश कुमार जा रहे हैं केजरीवाल से मिलने, उसने पहले ही कह दिया मैं प्रधानमंत्री हूँ। आपस में एक दूसरे से लड़ तो रहे भाई आपस में ममता बनर्जी केजरीवाल से मिलने के लिए गई, केजरीवाल से मिली ना भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया, दीदी और भाई में मिलन हुआ, भाई अपने से कह दिया कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ममता बनर्जी क्या करेंगी? आप ये समझिए कि एक कुर्सी है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये मोदी वर्सेस हु, ये हु का जो सवाल है उसको लेकर के तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अंततोगत्वा जो मेरा जो अपना आकलन है, बिना कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी जब तक 100 से ऊपर सीटें नहीं लाएंगी तब तक कोई विपक्षी एकता, कोई उस तरह का माहौल बनने नहीं जा रहा है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी भी इस बात पे डाउट कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार किधर रहेंगे, नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उसकी पार्टी बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन डेमोक्रेसी है, हर नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है, सपने देखने का अधिकार है, तो नीतीश कुमार उसी खेल में लगे हुए हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे में आए हैं। 3 दिनों का ये दौरा है। कुल मिलाकर ये दौरा जो है वो 2024 के चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात का उन्होंने समय लिया है। अब देखना होगा जिस विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर वो दिल्ली पहुंचे हैं वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है और आपस में एक दूसरे का मत मिल पाता है या नहीं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।